वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो है अपना लेसन फॉर द राइट ट्रिप लर्न करेंगे। ये राइटर हैं बाय है सेल्मा लेजरलोफ। ये एक स्वीडिश राइटर है जिन्होंने बहुत सारी इनकी जो बहुत सारी स्टोरीज हैं वो अदर लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट हुई हैं। इस लेसन के अंदर बताया गया है कि एक जो रैट रैप सेलर है, रैट रैप बनाता भी है और बेचता भी है। इस तरह का कोई रैट रैप है। ये एक क्रॉफ्टर है जो किसान होता है, उसके घर में जाता है तो वहाँ इसका जो एक्सपीरियंस है वो इसके अंदर हमें पता चलेगा। और फिर ये क्रॉफ्टर एक घने जंगल में खो जाता है। इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, वो अपना रास्ता जो है भूल जाता है। फिर ये कहीं पे हथौड़े की आवाज़ सुनता है तो ये रामसो जो आयरन मिल के अंदर पहुँच जाता है। तो वहाँ पे इसको आयरन मास्टर जो मिलते हैं, हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अपने जो हैं घर ले जाते हैं। फिर बाद में एक चर्च का सीन है जिसमें आयरन मास्टर और उसकी जो डॉटर है वो चर्च में जाते हैं, उसका सीन है। और लास्ट में जो है पेडलर है जो एक गिफ्ट छोड़ जाता है। तो इसकी जो है हम समरी डिस्कस करते हैं अब कैसे है। सबसे पहले हम इसके जो कीवर्ड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। रैट रेप होता है स्नेयर फॉर रैट्स, चूहों को पकड़ने वाली चूहेदानी। थाइबरी होता है टू स्टील थिंग्स, चीज़ों को चोरी करना। ड्रेयरी होता है ग्लूमी डल नीरस, जिसको हम कहते हैं बोसी का मतलब बोसी वर्ड यूज़ काऊ या काफ बछड़े के लिए बोसी शब्द यूज़ होता है। क्यूर का मतलब होता है स्ट्रेंज अजीब। सपर होता है लाइट इवनिंग मील, शाम के समय हल्का भोजन। टेम्प्ट का मतलब होता है प्रलोभित करना किसी चीज़ को, लुभावना। डिजेक्टेड मीन्स अनहैप्पी एंड डिसपॉइंटेड, निराश होना। परसुएशन का मतलब होता है कन्विंस, किसी को विश्वास में लेना। ग्रूम्ड का मतलब है जो है वेल ड्रेस्ड। तो सलमा लेजरलोफ जो है स्वीडिश राइटर हैं। इसमें इन्होंने कई इनकी जो स्टोरी हैं वो दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई हैं। ये जो स्टोरी है ये सेट की गई है स्टोरी का मिडल ऑफ द माइंस ऑफ द स्वीडन। स्वीडन की माइंस में ये एक फेयरी टेल के रूप में है। इसके अंदर जो करेक्टर्स हैं, पेडलर है जो चूहेदार रैट ट्रैप्स बेचता है। एन ओल्ड मैन है क्रॉफ्टर, जो बूढ़ा आदमी होता है क्रॉफ्टर किसान। मास्टर स्मिथ एक मुख्य लोहार होता है जो रामसो जो आयरन मिल में काम करता है, साथ में उसके हेल्पर भी होते हैं। आयरन मिल ओनर भी है इसके अंदर, और उसकी पुत्री एडला वेलमिनसन, जी इसके सारे करेक्टर हैं। इसका जो थीम है इस लेसन का, द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बींग्स कैन बी अवेकन्ड थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। जो अच्छाई है किसी भी आदमी के अंदर जगाई जा सकती है लव और अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, ये इसका जो थीम है। अब इट इज़ ए स्टोरी अबाउट ए रैट ट्रैप सेलर, ये रैट ट्रैप सेलर की स्टोरी है। हिज बिजनेस वाज नॉट, उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था। सो सी इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन बैगिंग एंड पैटी थाइबरी, उसने छोटी मोटी भीख मांगना या छोटी मोटी चोरियों में अपने आप को लगा लिया। द जो संसार था, द वर्ल्ड हैड नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, उसके प्रति दयालु नहीं था। सो उसको बड़ा ही टेक्स जॉय, आनंद आता था टू थिंक इल ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बारे में बुरा सोचकर। वन डे वाइल प्लोडिंग हिज वे, अपने रास्ते में धीरे धीरे चला हुआ था। द मैन वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रेट रैप्स, अपने रेट रैप्स के बारे में सोच रहा था। क्या सडनली एन आइडिया केम टू हिम, एक आइडिया उसके माइंड में आया। क्या? दिस वर्ल्ड इज नथिंग, ये संसार कुछ नहीं है। वट ए बिग, एक बड़ा रेट ट्रैप है। सम हैड ऑलरेडी बीन कोट इन द स्नेयर, कुछ पहले ही जाल में फंस चुके हैं। एंड द अदर्स वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और जो कुछ हैं अभी भी उस जो चारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जहाँ पे देखिए जो है राइटर है उसने मेटाफर यूज़ किया हुआ है, रेट ट्रैप को एज ए मेटाफर यूज़ किया है। मेटाफर का मतलब होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन जैसे आप सिमली पढ़ते हैं, जैसे ही इज़ लाइक ए गोल्ड, वो गोल्ड की तरह हैं, तो मैंने लाइक शब्द का यूज़ किया, जी सिमली है। जहाँ ही लुक्स एज गोल्ड, वो गोल्ड की तरह दिखता है जो सिमली है। लेकिन मैं बोलूँ ही इज़ गोल्ड, तो ये क्या हुआ, मेटाफर। मैंने उसको सीधा ही गोल्ड बना दिया, लेकिन ना तो मैंने लाइक का प्रयोग किया ना एज का प्रयोग किया। तो ऐसे शब्द जहाँ पे सीधा कंपैरिजन हो उनको मेटाफर बोलते हैं। जहाँ पे आगे देखिए, ऑल द थिंग्स ऑफ कंफर्ट सच एज रिचेस जॉयस शेल्टर फूड एंड क्लोथिंग आर लाइक बेट्स, ये सारे प्रलोभन हैं। बेट्स का मतलब जैसे चूहे को आकर्षित करने के लिए हम कोई रोटी का टुकड़ा रख देते हैं चूहेदानी के अंदर, जब पनीर रख देते हैं, जैसे ही चूहा उसको टच करने की कोशिश करेगा तो वो उसको अपने अंदर कैद कर लेता है। बेट का मतलब होता है चारा या प्रलोभन देने वाली चीज़।
ऑल द लैंड्स विलेजेस सिटीज़ एंड कंट्रीज आर आल्सो नथिंग, ये भी कुछ नहीं है, बट मोर देन बेट्स, ये भी चारे से प्रलोभन से कम नहीं है। दे आर एग्जैक्टली इसी तरह से हैं एज द रैट रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क, जैसे रैट रैप के अंदर प्रलोभन देने के लिए चीज़ और पोर्क सुअर का मांस रखा होता है। वन इवनिंग, एक इवनिंग जो है, ही नोक्ड द डोर ऑफ द क्रॉफ्टर फॉर नाइट स्टे, नाइट स्टे के लिए उसने क्रॉफ्टर का दरवाज़ा खटखटाया। क्रॉफ्टर का मतलब छोटा किसान है, किसने? पेडलर ने। द क्रॉफ्टर जो था वाज लोनली पर्सन, अकेला आदमी था। ही वाज विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी कोई भी पत्नी या बच्चे नहीं थे। सो उसको बड़ी खुशी हुई गेस्ट के रूप में उसको पाके। ही आल्सो शोड हिम 30 क्रोनर, किसने दिखाए? क्रॉफ्टर ने। किसको दिखाए? पेडलर को। क्यों? विच ही हैड रिसीव्ड एज ए पेमेंट ऑफ मिल्क, क्योंकि उसको लगता था कि जो पेडलर है वो उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा। इन द मॉर्निंग, दोनों हैं बोथ लेफ्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन, अपने अपने काम के लिए चले गए। लेकिन क्या होता है, आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द पेडलर केम बैक, वापस आता है, एंड स्टोल दो 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर चुरा लिए। अब क्या हुआ कि पेडलर ने 30 क्रोनर चुरा लिए, तो इन ऑर्डर टू एस्केप, बचने के लिए क्या हुआ, ही टुक हिज वे थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल में चला गया, अपना उसने जो जंगल वाला रास्ता चुना। द फॉरेस्ट वॉज थिक एंड कन्फ्यूजिंग, जंगल घना था और उलझन वाला था। ही, अब क्या हुआ, ही कुड फाइंड नो वे आउट, उसको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। सो ही रियलाइज, वो समझ गया, दैट ही हिज ओन टर्न हैड कम, उसकी अपनी बारी आ गई है। या ही रियलाइज दैट ही हैड कोट इन द रेड ट्रैप, वो चूहेदानी में फंस चुका है। ही हार्ड थम्पिंग साउंड ऑफ हैमर, उसने हथौड़े मारने की चोट की आवाज़ सुनी। ही फॉलोड दैट साउंड, उसने उस आवाज़ का पीछा किया, एंड रीच्ड एट द आयरन मिल, आयरन मिल के ऊपर पहुंच गया, जहाँ पे द आयरन मास्टर, वहाँ पे क्या उसका मालिक आ जाता है आयरन मिल का। आयरन मास्टर टुक द पेडलर फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उसको अपना पुराना आर्मी का साथी मान लेता है। ही इन्वाइटेड हिम टू हिज होम, उसको अपने घर बुलाता है, लेकिन पेडलर इनकार करता है। क्यों करता है? द पेडलर हैड 30 स्टोलन क्रोनर इन हिज पॉकेट, पेडलर की पॉकेट में 30 क्रोनर थे। उसको पता था कि ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कोट, अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो मैं वहाँ पे पकड़ा जाऊँगा। सो उसलिए उसने डिक्लाइन कर दिया, इनविटेशन को इनकार कर दिया। आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री भेज दी उसको बुलाने के लिए, जिसका नाम था एडला बेलमेंसन, फॉर परसुएशन, मनाने के लिए। लेकिन उसका जो मैनर था पुत्री का कैसे था? फ्रेंडली था और केयरिंग था बड़ा, तो उससे जो है पेडलर बड़ा प्रभावित हुआ। सो द पेडलर बेंट विद द एडला बेलमेंसन, उसके साथ चला गया। द आयरन मास्टर लुकड एट द पेडलर इन द ब्रॉड लाइट ऑफ द मॉर्निंग, सुबह जब उसने पेडलर को देखा तो क्या देखा? नाउ ही हैड बीन वाश्ड, वो नहा लिया था। हिज हेयर वाज कट, उसके बाल काट लिए गए थे। ही हैड बीन शेव्ड, दाढ़ी कर ली गई थी। एंड वाज वेल ड्रेस्ड, ग्रूम्ड था, वेल ड्रेस था। तो अब उस अपनी उसको, सो द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको गलती का एहसास हो गया। क्या हो गया? कि ये उसका साथी नहीं था। ही एट वंस ऑर्डर्स हिम टू गेट आउट ऑफ हिज हाउस, वो उसको आदेश देता है कि उसके घर से चला जाए। लेकिन एडला ने कहा दैट इट वाज हर फादर्स फॉल्ट, एडला बोलती है कि जी पिताजी ये आपका फॉल्ट है, ये पेडलर का फॉल्ट नहीं है। शी शोज रियल सिम्पथी फॉर द पेडलर, वो पेडलर के लिए असली सिम्पथी दिखाती है। शी सर्व्स हिम फॉर नो सेल्फिश रीजन, बिना स्वार्थ के उसकी सेवा करती है। शी वांट्स पुअर हंग्री मैन टू फील एट होम ऑन क्रिसमस ईव, वो चाहती थी क्रिसमस की संध्या पे ये आदमी भी घर की तरह महसूस करे, क्योंकि जहाँ भी जाता था इसको लोग भगा देते थे। इन द नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग, अगली सुबह, शी एंड हर फादर लेफ्ट फॉर चर्च, वो और उसके जो है पिताजी चर्च के लिए चले गए। द पेडलर वाज स्टिल स्लीपिंग, अभी भी सो रहा था। देयर दे न्यू, हाँ वहाँ पे उनको पता चला दैट पेडलर हैड रोब्ड द क्रॉफ्टर, उसने क्रॉफ्टर को लूट लिया है। सो दे केम बैक टू देयर हाउस, वो अपने घर आए एट वंस, एकदम। द पेडलर हैड लेफ्ट देयर हाउस, पेडलर उनका घर छोड़ के जा चुका था। द वैलेट होता है नौकर, टोल्ड हर, बताया, दैट द मैन हैड लेफ्ट ए गिफ्ट पैक, मैन उस आदमी ने एक गिफ्ट पैक छोड़ा है फॉर हर, उसके लिए। एंड ही हैड टेकन नथिंग विद हिम, और अपने साथ कुछ नहीं ले गया है। दैट गिफ्ट पैक कंटेन्ड ए लेटर फॉर एडला, इसके अंदर एडला के लिए एक लेटर था। एंड दोज स्टोलन 30 क्रोनर, और चुराए गए 30 क्रोनर थे।
एंड स्मॉल रैट रैप, एक छोटी चूहेदानी थी, एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, उपहार था एडला के लिए। तो हम क्या देखते हैं, थस द काइंड नेचर ऑफ एडला बिल्मिंसन हैड चेंज द पेडलर, और इससे जो काइंड नेचर है उससे वो बदल गया। और लास्ट में क्या है कि देखिए, जहाँ पे एडला बिल्मिंसन ने उसको कैप्टन वॉन स्टॉहले ट्रीट किया था, उसको पेडलर को क्या मानकर कि ये कोई कैप्टन है, तो अंत में जो जो पेडलर है अपने जो साइन है ये कैप्टन वोन स्टॉहल ही करके जाता है वहाँ पे, जो लेटर उसके लिए छोड़ता है, क्योंकि वो पेडलर अब पूरी तरह से बदल गया है। तब हम हाँ, तो दिस वाज द ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हैव ए नाइस डे, थैंक्स ए लॉट।